सभी को नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि वोटर आईडी कार्ड में जो हम अपने नाम में या किसी भी एंट्रीज में किस प्रकार से करेक्शन करवा सकते हैं और हम जो है इसमें हमारे नाम में परिवर्तन कैसे करा सकते हैं, पते में परिवर्तन कैसे करा सकते हैं, हमारी कोई भी एंट्री है उसको हम करेक्शन कैसे कर सकते हैं और उसमें किस प्रकार से चेंज करवा सकते हैं, नाम एड्रेस कैसे शिफ्ट किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो है प्ले स्टोर पे जाना होगा और प्ले स्टोर पे जाकर हमें वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन है, उस वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन को हमें जो है यहाँ पे सर्च कर लेना है। उसको सर्च करने के बाद उसे इंस्टॉल कर लेना है। जो ही आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके पश्चात यहाँ पे आपको जो भी डिक्लेरेशन है उस पर एग्री कर देना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इंग्लिश हिंदी जो भी लैंग्वेज होती है, आप दूसरी लैंग्वेज भी अगर मान लीजिए पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है, बांग्ला है, तो आप उस पर टिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ हम इंग्लिश लैंग्वेज रखते हैं। अब आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब इसमें आपके पास एक ऑप्शन है सबसे पहले तो कि आप एक्सप्लोर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एक्सप्लोर का जो बटन दिख रहा है आपको, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे हमें लॉगिन करना होगा। तो हम एक्सप्लोर पे क्लिक करते हैं और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है तो हम इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे। या हमारे पास दूसरा ऑप्शन और एक है कि हम क्या करेंगे, हम वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में हमें कौन सा फॉर्म भरना है। देखिए, आपको न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन करना है तो फॉर्म 6 भरना है, नए जो वोटर आई डी कार्ड बनाने के लिए है। अगर आपको वोटर आई डी कार्ड में से या वोटर लिस्ट में से नाम डिलीट कराना हो तो फॉर्म 7 फिल करना होता है। और आपको कोई सी भी आपकी एंट्रीज में करेक्शन करवाना है तो उसके लिए आपको फॉर्म 8 फिल करना होता है। कि आपकी माइग्रेशन मतलब आप जो है एक पते से दूसरे पते पर जा रहे हैं, कोई भी करेक्शन करा रहे हैं, एपिक रिप्लेसमेंट करा रहे हैं, आपका एपिक खो गया है, आपका कट फट गया है, ख़राब हो गया, तो उस एपिक को आप रिप्लेस करवा सकते हैं। और पीडब्ल्यूडी अगर कोई वोटर है तो उसको मार्क करने के लिए कि पीडब्ल्यूडी वोटर है, उसके लिए आपको फॉर्म 8 फिल करना होता है। और आधार नंबर से सीड करने के लिए फॉर्म 6 भी आपको भरना होता है। तो हमें यहाँ पे फॉर्म 8 फिल करना है। तो जब हम यहाँ पे फॉर्म 8B पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है ये लॉगिन की विंडो आ जाएगी। अब इसमें लॉगिन के लिए आपको क्या करना है, अगर आप पहले से लॉगिन किया हुआ रजिस्ट्रेशन है आपका, तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और आपका पासवर्ड कर देना है। उसके बाद आपके पास OTP आएगा। लेकिन जो नए यूज़र हैं उनके लिए आपको यहाँ पे न्यू यूज़र का ऑप्शन आ रहा है, आप उस न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे। न्यू यूज़र पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आपको क्या करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है और सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के सेंड OTP पे क्लिक कर देता हूँ। मोबाइल नंबर और OTP डालने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर आपका नाम लिख देना, जो भी आपका नाम है, यहाँ लास्ट नेम है, यहाँ पासवर्ड है, और यहाँ पे जो OTP आपको रिसीव्ड हुआ है वो आपके मोबाइल नंबर पे, जो आपने मोबाइल नंबर डाला था उस पर, और उसको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके पास जो है वापस दूसरी विंडो आ जाएगी लॉगिन के लिए। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपके पास वापस इस प्रकार की विंडो आ जाएगी। तो इस विंडो में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो है मोबाइल नंबर डाल देना है। तो अब मैंने यहाँ पर मेरे लॉगिन के जो मोबाइल नंबर था लॉगिन के लिए और पासवर्ड था, मैंने उसे फिल कर दिया है। और अब आप इस पर सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। तो सेंड OTP पे क्लिक करने पर के बाद में आपके पास जो है इस प्रकार सेंड OTP पे आप जो ही क्लिक करेंगे, सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद आपके पास निम्न प्रकार की विंडो आएगी। इस प्रकार की हमारे पास विंडो आएगी। तो हम इस विंडो में हमने क्या किया, OTP डाल दिया। OTP के बाद में हम जब लॉगिन पर क्लिक करेंगे, हमने लॉगिन नाउ पे क्लिक करके ये हमारे पास लॉगिन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब हम इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जो भी फॉर्म हमें फिल करना है, मतलब कि हमें क्या करना है, अभी हमें माइग्रेशन के लिए या मतलब कि हमें एड्रेस चेंज करने के लिए फॉर्म फिल करना है, तो हम फॉर्म नंबर 8 को फिल करेंगे। जो ही हम फॉर्म नंबर 8 को फिल करेंगे, यहाँ पे आपको जो है लेट स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है पहले से, या वोटर आईडी कार्ड नंबर आपके पास है, तो आपको वो वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है।
जैसे कि मैं मेरा ही वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। नेक्स्ट करेंगे, आइए वोटर आईडी कार्ड नंबर, तो जो है हम देख लेते हैं। मेरा वोटर आईडी कार्ड नंबर है 076। ये हमने जो है एक आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड नंबर डाल दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये वोटर आईडी कार्ड नंबर डालने के बाद हमें इस पे स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि इनकी जिनका वोटर आईडी कार्ड नंबर डाला है उनकी स्टेट आपके पास राजस्थान है। तो हम फेस डिटेल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये दिखा देगा कि आपकी ये रिकॉर्ड मिल चुका आपका, तो इसमें प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके साथ पास इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो इस प्रकार का इंटरफेस आने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो ये डिटेल है उसमें यहाँ पे आधार नंबर करना है सबसे पहले। अगर आधार नंबर नहीं है आपके पास तो आप इसको यहाँ क्लिक कर देंगे। मेरे पास आधार नंबर नहीं है। इसमें आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर हमने डाल दिए। आप यहाँ पे किसी भी रिलेटिव की मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं, और यहाँ पे आप जो है ईमेल आईडी रिलेटिव की डाल सकते हैं। अब इस पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस दिखा रहा है, करेक्शन ऑफ एंट्रीज दिखा रहा है, इशू ऑफ रिप्लेसमेंट दिखा रहा है, एपिक विदाउट करेक्शन दिखा रहा है, और रिक्वेस्ट फॉर मार्किंग एज पर्सन विद डिसेबिलिटी दिखा रहा है। आपको शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब आपका जो प्रेजेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंस है, जहाँ पे आप रह रहे हो, जो आपको शिफ्ट करना है, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें यहाँ पे फिल करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखो जो पुराना ऑर्डिनरी रेजिडेंस वो देखिए। अब हम इसको फिल कर देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सेलेक्ट एड्रेस प्रूफ। अब सेलेक्ट एड्रेस प्रूफ में आपके पास 5 ऑप्शन आते, इतने सारे ऑप्शन आते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट प्रूफ फॉर प्रूफ ऑफ एड्रेस। इसमें वाटर कनेक्शन हो सकता है आपका, एटलीस्ट 1 ईयर कम से कम होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो सकता है, वो भी आपका जो है क्या होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम जो है 1 ईयर पुराना होना चाहिए। गैस कनेक्शन भी आपका 1 ईयर पुराना होना चाहिए। आधार कार्ड आपका हो सकता है, नेशनलाइज बैंक की करंट पासबुक हो सकती है विद फ़ोटो, इंडियन पासपोर्ट हो सकता है, आपके कोई भी जो लैंड है अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तो उसका खुद का रिकॉर्ड हो सकता है। रजिस्टर्ड रेंट लीज डीड, जो कि आप अगर टेनेंट हैं तो आपकी जो रजिस्टर्ड लीज डीड है वो हो सकती है, और रजिस्टर्ड शेड लीड, मतलब खुद का हाउस है तो आपके पास उसके कागज़ होने चाहिए। उनमें से आप जो है इसमें कोई से प्रूफ वो कर देते हैं। तो हम आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ करेंगे, तो हमने आधार कार्ड पे क्लिक कर दिया। अब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, आधार कार्ड को। जैसे गैलरी से हम ले लेते हैं। अब हमारे पास गैलरी में, मैं यहाँ पे आधार कार्ड ना लेके कोई से फ़ोटो ले लेता हूँ, क्योंकि आधार कार्ड में जो फ़ोटो होगी आपकी क्या नाम की जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, और उसमें एड्रेस एकदम साफ नज़र आना चाहिए। तो मैंने जो है क्या नाम की आधार कार्ड की फ़ोटो ना लेकर मैंने एक फ़ोटो ले ली, ये मैं फ़ोटो लेता हूँ। इसमें सब चीज़ दिख रही है। उसी प्रकार से आपका आधार कार्ड में नाम, एड्रेस पूरा साफ साफ दिखना चाहिए, और उसको आगे व पीछे दोनों की एक पिक बना के आपको जो है उसकी अपलोड करनी है, सेल्फ अटेस्टेड करके। तो हमने ये अपलोड कर दिया है। यहाँ पे प्रीव्यू भी देख सकते हैं आप, एकदम क्लियर फ़ोटो आ रही है, ऐसी आपकी वहाँ दिखनी चाहिए। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे अब क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा कि एप्लीकेंट कौन है, जिनका नाम है उनका अपने आप आ जाता है। एप्लीकेशन आपके पास कहाँ पर है, ये जैसे जयपुर में है, जयपुर में है एप्लीकेंट। तो हम इसको क्या कर देंगे, इस पर डिक्लेरेशन जो ही हम करेंगे, ठीक है। डन करने के बाद आपके पास फॉर्मेट का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। इस प्रकार से आपके पास क्या होगा, फॉर्मेट का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू करने के बाद क्या होगा, जो ही प्रीव्यू आता है आपके पास, प्रीव्यू करने के बाद आप जो ही कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन दिया हुआ है, इस कन्फर्म में आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है
कन्फर्म में क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको इसी प्रकार का मैसेज आएगा और इस प्रकार का मैसेज को आपको क्या करना है, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। फर्दर जो है आपके इन्फॉर्मेशन के लिए और आपकी रेफरेंस जो आईडी रहेगी इसको आप ज़रूर लिख के रख लें एक जगह पे। यही आपके आगे काम आएगी कि आपका चेक करने के लिए आपका कौन कहाँ प्रोसेस चल रही है, BLO अपॉइंट हुआ है या नहीं हुआ है, और आपका किस स्टेज में है, रिक्वेस्ट आपकी आगे पहुंच चुकी है या नहीं पहुंच चुकी है, डिक्लाइन तो नहीं हुआ है बनने के लिए कार्ड। इसी रेफरेंस आईडी से आपको सब कुछ पता लगेगा तब। और आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।